हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एंड कंजक्शन के नियम के बारे में कि एंड कंजक्शन का कैसे प्रयोग करके हम लोग दो अलग अलग सेंटेंसों को कैसे जोड़ सकते हैं। इसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। बहुत ही आसान कंसेप्ट है, बस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए, एंड का अर्थ होता है और एंड का प्रयोग हम दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ने के लिए करते हैं। ठीक है, इसका दो रूल है, दो रूल को बस ध्यान में रखना है आपको। कोई भी सेंटेंस आप अच्छे से जोड़ लेंगे। तो नियम वन क्या है मेरा, जब दो वाक्यों में कर्ता कॉमन हो, जब दो वाक्यों में कर्ता कॉमन हो। ठीक है, तो इसके लिए रूल क्या है देख लीजिए पहले ध्यान से। पैटर्न इसका क्या है, कॉमन सब्जेक्ट प्लस प्रथम भिन्न शब्द प्लस एंड लगाएंगे, उसके बाद द्वितीय भिन्न शब्द। ये सब क्या है, एग्जाम्पल के माध्यम से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है, आई टीच रवि, मैं रवि को पढ़ाता हूँ। आई टीच दीपक, मैं दीपक को पढ़ाता हूँ। तो इसमें कॉमन क्या है, सब्जेक्ट तो मेरा आई दोनों में है, लेकिन वर्ब भी कॉमन है आपको। ठीक है, इस सेंटेंस में क्या है, वर्ब भी कॉमन है। तो सब्जेक्ट जब कॉमन हो और वर्ब भी कॉमन हो तो दोनों को लेना है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान देना है, केवल सब्जेक्ट को ही नहीं लेना है। ठीक है, और यदि सब्जेक्ट आपका एक ही है, वर्ब अलग अलग है, तो अब तो केवल सब्जेक्ट को लेना है। तो यहाँ पे इस वाक्य में मेरा सब वर्ब भी कॉमन है और सब्जेक्ट भी कॉमन है। ठीक है, तो देखिए इसको मैंने सेपरेट कर बना दिया है, कंबाइन करके एंड से। यहाँ पे हुआ है आपका आई टीच रवि एंड दीपक, यानी मैं रवि और दीपक को पढ़ाता हूँ। ठीक है, मैंने जो अभी बताया ये इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से और समझाएंगे आपको। देखिए यहाँ पे है ही केम टू मी, वह मेरे पास आया। ही गेव मी अ लेटर, उसने मुझे एक पत्र दिया। तो देखिए दो अलग अलग सेंटेंस है, यहाँ से फुल स्टॉप दिया गया है, तो दोनों को हमको एंड से जोड़ना है। तो पहले देखते हैं कि दोनों वाक्य में क्या सब्जेक्ट एक ही है मेरा कि अलग अलग है। तो अभी हम लोग रूल वन में पढ़ रहे हैं कि जब दोनों वाक्यों में सब्जेक्ट मेरा एक ही होता है। तो यहाँ पे देखिए ही केम टू मी और यहाँ पे ही गेव मी अ लेटर, तो ही को हमने यहाँ पे पहले कॉमन लेंगे। अब देखिए इसका वर्ब केम है और इसका वर्ब गेव है, तो दोनों अलग अलग है। तो बस आपको पहले सेंटेंस को क्लियर कर लेना है। यहाँ पे ही केम टू मी ये हो गया, उसके बाद एंड का प्रयोग करेंगे आप। उसके बाद दूसरा जो सेंटेंस बचा, अब इसको नहीं लिखना है, ही को नहीं लिखना है, ही को छोड़ देना है, क्योंकि हम लोग कॉमन सब्जेक्ट के रूप में लिख दिए हैं इसको। उसके बाद गेव मी अ लेटर, तो इस तरह से आपका हो जाएगा। वह, इसका मतलब वह मेरे पास आया और मुझे एक पत्र दिया। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद दूसरा रूल पढ़ेंगे हम लोग। रसी इज़ इंटेलिजेंट, सी इज़ हार्ड वर्किंग, यानी रसी के बारे में बता रहा है कि रसी क्या है, बुद्धिमान है, तेज है। सी इज़ हार्ड वर्किंग, यानी वह मेहनती है, परिश्रमी है। तो देखिए इसमें भी आपका सब्जेक्ट एक ही है। यहाँ पे रसी है, किसी का नाम है, और यहाँ पे वह दिया गया है, उसका प्रोनाउन दिया गया है, यानी उसी के बारे में बात किया गया है ना। तो हमको क्या करना है केवल, और देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी आपका क्या है, समान ही है, तो इसको भी आपको ले लेना है। ठीक है, तो अगर यदि आपका वर्ब अलग अलग रहता है तो उसको छोड़ देते हैं, केवल सब्जेक्ट को लेते हैं। उसके बाद अभी जो हम लोग ऊपर एग्जाम्पल पढ़े हैं, यहाँ पे बताया आपको ही केम टू मी वाला में, लेकिन इसमें देखिए क्या है। तो यहाँ पे क्या लेंगे, रसी इज, रसी इज इंटेलिजेंट, पहला वाक्य मेरा यहाँ से कंप्लीट हुआ, रसी इज इंटेलिजेंट। उसके बाद एंड कंजक्शन का यूज करेंगे हम लोग, एंड लगाएंगे। उसके बाद देखिए ये तो मैंने कॉमन ले लिया हूँ, बचा क्या मेरा, हार्ड वर्किंग, तो यहाँ पे हार्ड वर्किंग लिखेंगे केवल। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा हिंदी, रसी इज इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, रसी बुद्धिमान है और मेहनती है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। दूसरा मेरा नियम क्या है, देखिए जब दो वाक्यों में कर्ता कॉमन ना हो, जब दो सेंटेंस रहेगा आपका और उसमें सब्जेक्ट अलग अलग रहेगा, तो उसको एंड से कैसे जोड़ते हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से इसको भी। तो इसका पैटर्न क्या है, सब्जेक्ट फर्स्ट, सब्जेक्ट फर्स्ट प्लस एंड लगाएंगे तुरंत, उसके बाद सब्जेक्ट सेकेंड लगाएंगे, उसके बाद जो कॉमन बचेगा भाग उसको लिख देंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पे राम वेंट टू कानपुर, राम कानपुर गया। सीता वेंट टू कानपुर, सीता कानपुर गई। तो इसको हम लोग को जोड़ना है दोनों में। देखिए इसमें सब्जेक्ट राम है और इसमें सब्जेक्ट सीता है, यानी इसमें लड़का है कोई, इसमें लड़की है कोई। तो इसको बनाने के लिए पैटर्न मेरा देख लीजिए, सब्जेक्ट फर्स्ट राम लगाएंगे, उसके बाद एंड लगाएंगे, फिर सीता लगाएंगे, उसके बाद जो आपका शेष रहेगा वो कॉमन ही रहता है लगभग। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, वेंट टू कानपुर। तो ये आपका बन जाएगा सेंटेंस, राम और सीता कानपुर गए। देखिए यहाँ पे
कुछ नोट्स के बारे में आपको समझाने के लिए लिखा गया है। दोनों वाक्यों में वेंट टू कानपुर कॉमन है, अतः इसे दूसरे वाक्यों को कर्ता के बाद ज्यों का त्यों ही रहने दिया गया है तथा दोनों भिन्न भिन्न कर्ताओं के बीच में एंड का प्रयोग कर दिया गया है, जो कि मैं अभी आपको यहीं बताया हूँ, यही चीज़ें इसमें लिख दिया हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और एग्जाम्पल थोड़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, देखिए इसमें आपका है गौरव इज़ ए गुड बॉय, ठीक है, और रवि इज़ अ गुड बॉय। ठीक है, यहाँ ए के बीच में स्पेस देना था, छूट गया था। ठीक है, एक ही में लिखा गया है, ये स्पेस में है। तो यानी कि गौरव एक अच्छा लड़का है, रवि एक अच्छा लड़का है, दोनों को जोड़ना है हम लोगों को एंड कंजक्शन के माध्यम से। तो इसमें भी देखिए दोनों अलग अलग सब्जेक्ट है मेरा, तो हम लोग जो दूसरा रूल पढ़ रहे हैं अलग अलग सब्जेक्ट पे, उस पैटर्न पे ही बनेगा मेरा। तो सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट मेरा क्या है, गौरव, उसके बाद एंड लगाएंगे, उसके बाद रवि मेरा सब्जेक्ट है, रवि लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे आप, जब दो नाम किसी का अलग अलग हो जाता है, ठीक है, तो हम लोग को इसको प्लूरल मानना है। ठीक है, क्योंकि गौरव एक है, रवि एक है, तो यहाँ पे क्या करना है, ए आर लगाएंगे, आर गुड, और ये बॉय है, इसको बॉयज़ कर देंगे आप, यानी जो कॉम्प्लीमेंट इसका होगा ना, इसको भी आपको बहुवचन करना है। ये बहुत ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए नोट में समझाया है आपको, जब दो कर्ताओं को एंड से जोड़ा जाता है तो ऐसी स्थिति में क्रिया बहुवचन में प्रयुक्त होती है। ठीक है, बहुवचन में प्रयुक्त हुआ है आर यहाँ पे, तथा कॉम्प्लीमेंट भी बहुवचन में ही होगा। कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे बॉय में यस किया गया है, यस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बॉय था, यहाँ पे बॉय था, यहाँ पे यस किया गया है, इसलिए यहाँ पर दोनों वाक्यों में क्रिया इज के कॉमन होने पर भी आर तथा बॉय के स्थान पर बॉयज़ का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान देना है। और कुछ महत्वपूर्ण नियम इसमें है, इसको भी समझ लेते हैं। ही इज़ वेरी वीक, आई एम वेरी वीक, तो ये तो एग्जाम्पल है आपको समझने के लिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए ही एंड आई, ठीक है, ही एंड आई। अब देखिए यहाँ पे किया गया आपका ही यहाँ पे है और यहाँ पे आई है, सब्जेक्ट मेरा अलग अलग है, इन दोनों को एंड से जोड़ना है, यानी कि वह बहुत कमज़ोर है, मैं बहुत कमज़ोर हूँ। ठीक है, दोनों को जोड़ देना है। यहाँ पे क्या करना है, ही एंड आई, उसके बाद यहाँ पे आर लगेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ही अलग हो गया और एक आई मैं अलग हो गया ना, तो जो आपका प्रोनाउन है अलग अलग जोड़ेंगे, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग, बहुवचन का क्रिया लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वेरी वीक। तो इस तरह से आप लोग सेंटेंस को बनाएंगे। ठीक है, जो कि अभी हम लोग इस रूल में पढ़े हुए हैं। ठीक है, नोट को अच्छे से ध्यान से कर लीजिएगा, इसको नोट जो लिखा गया है इस पर गौर करना है। चलिए आगे और थोड़ा सा एक देख लेते हैं। देखिए ये जो आपका है नोट में लिखा गया है, जब एक वाक्य में तीनों पर्सन दिए हों तो ऐसी स्थिति में पर्सन का क्रम निम्न प्रकार से होता है। ये जो पर्सन है इसको ध्यान से भी आपको अच्छे से फिल करना होगा, नहीं तो आपको सेंटेक्स जो होता है 12th बोर्ड एग्जाम में वो गलत काट दिया जाता है। ऐसे तो ग्रामर में गलत माना ही जाएगा वो, ठीक है, लेकिन वो सेंटेक्स में पूछा जाता है। तो देखिए आई एंड ही आर वेरी वीक, यहाँ पे देखिए इनकरेक्ट सेंटेंस है, क्यों, क्योंकि आई आपका किसका है, फर्स्ट पर्सन का है, और ही किसका है, थर्ड पर्सन का है। लेकिन हमको किससे चलना है, पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन, यानी आपको ये 231 नंबर को याद रखना है हमेशा। 231, 2 मतलब सेकंड पर्सन, 3 मतलब थर्ड पर्सन, 1 मतलब फर्स्ट पर्सन। ठीक है, तो इसके अनुसार होना चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन पहले लिखा गया है आई, और ही लिखा गया है थर्ड पर्सन बाद में, इसलिए गलती है आपका। तो इसलिए यहाँ पे समझाने के लिए लिखा भी गया है, उपयुक्त वाक्यों का क्रम संभव नहीं है, क्योंकि वाक्य में पहले थर्ड पर्सन व फिर फर्स्ट पर्सन आएगा। और यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए आपको 2 एग्जाम्पल मैंने दिया है समझने के लिए। यू आर कॉलिंग मी, ही इज़ कॉलिंग मी। तो देखिए इसमें तो यू मेरा पहले आएगा ही, 231 क्रम में आएगा आपका, क्योंकि मान लीजिए ये होता है हम लोगों का, तो ये नहीं है तो पहले इसको क्रम में लिखेंगे, हम लोगों का क्रम इधर से ही होना चाहिए हमेशा। तो यू एंड ही, अब यहाँ पे आर कॉलिंग मी, अब देखिए ही यहाँ पे है और यहाँ पे यू है, तो 2 मेरा अलग अलग प्रोनाउन हो गया। जब 2 अलग अलग कोई जोड़ते हैं हम लोग नाउन या प्रोनाउन, तो हमेशा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आपका प्लूरल का यूज करना है। ठीक है, ये बात को ध्यान देना है। उसके बाद अगला एग्जाम्पल, सी हैज़ अ पेन, यू हैव अ पेन, यानी उसके पास एक कलम है, तुम्हारे पास एक कलम है। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे हम लोग, तो यू एंड सी। अब देखिए दोनों में एक हैज़ है एक हैव है,
तो जब दो हम लोग कभी ऊपर पढ़े हैं जितना भी, कि जब दो अलग अलग सब्जेक्ट आता है मेरा, जोड़ते हैं उसको, तो हम लोग क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब बहुवचन में आता है हमेशा। तो यहाँ पे यू एंड सी हैव पेन्स कर देंगे, और जो पेन कॉम्प्लीमेंट है, पूरक है मेरा, उसके पास क्या है, पेन है, यानी कि इसको भी हम लोग एस लगा देंगे। तो यहाँ पे एस लगाया है। तो इस तरह से आपको समझना है, यू एंड सी हैव पेन्स, यानी कि तुम्हारे पास और उसके पास क्या है, कलमें हैं। तो इस तरह से इसका हिंदी निकलेगा। तो मिलते हैं अगले कंजक्शन वीडियो में। धन्यवाद।